कुछ महिलाएं बीसी सखी की जॉब छोड़ रही है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने जो है ये वीडियो पूरी देखनी है। इस वीडियो में मैं आपकी निराशा को आशा में बदल दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपने बीच में स्किप कर दी या बीच में काट दी या छोड़ दी तो आप पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आप बीसी सखी के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, दरअसल मामला क्या हो रहा है। बीसी सखी में जो शासनादेश आया था उसमें बताया कुछ और गया था और कर कुछ और रहे हैं अधिकारी, ठीक है। जैसे कई प्रकार की बातें शामिल की गई थी। अब उनको परेशान किया जा रहा है जो बीसी सखी बन रही है, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। कि अधिकारी कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी ज्वाइनिंग कब मिलेगी, ठीक है, कि कभी कह रहे हैं 75,000 रुपये फ्री है, अब कह रहे हैं कि 4% ब्याज लगेगा। तो इस प्रकार की बातें आ रही है। देखिए, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जो आशा की भर्ती आई थी तो उस टाइम बिल्कुल फ्री थी, ठीक है। सरकार कोई मानदेय नहीं देती थी, ठीक है। तो लोगों ने जो है महिलाओं ने रुचि नहीं दिखाई। अब कुछ नहीं है, क्या होता है, फ्री है बिल्कुल, कुछ कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन जब बात पुरानी हो गई, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, अब उसकी इनकम के 5 सोर्स हो चुके हैं। अब आशा भी 10, 15, 20 हज़ार रुपये महीना कमा रही है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आंगनवाड़ी की भर्ती आई थी, 1500 रुपये, 1000 रुपये, इस प्रकार से उसकी सैलरी थी। लेकिन अब उसकी सैलरी बढ़ चुकी है और सरकार उसको एक्स्ट्रा पैसे भी भेजती है, प्लस इनकम के सोर्स भी इसके बढ़ चुके हैं। अब वो भी 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा लेती है और जो वैल्यू है वो समाज में उसकी अलग है। नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ऐसे ही शिक्षा मित्र की, जैसे शिक्षा मित्र लगाए गए थे तो 2500 रुपये पर मंथ पर लगाए गए थे। लोग कह रहे थे कोई बात नहीं, शिक्षा मित्र होता है, क्या होता है, 2500 रुपये में कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ज़्यादातर शिक्षा मित्र सब सरकारी हो गई है। उनकी जो सैलरी है 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ हो गई है। लेकिन जो शिक्षा मित्र सरकारी नहीं हो पाए उनकी सैलरी भी 10 हज़ार रुपये पर मंथ हो गई है। उनको गांव के गांव में ही पढ़ाना है, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ नेक्स्ट। ग्राम प्रधान की जो सैलरी होती है, ठीक है, वो 3500 रुपये पर मंथ होती है। 3500, 3500 रुपये पर मंथ। क्या ग्राम प्रधान 3500 रुपये के लिए बनता है? नहीं, उसकी वैल्यू होती है समाज में, ठीक है, दूर दूर तक पहचान होती है उसके, प्लस उसके इनकम के सोर्स बढ़ जाते हैं। अब ग्राम पंचायत निधि में जो पैसा आता था बहुत कम आता है, आज करोड़ों में आता है, ठीक है। तो ग्राम प्रधान क्या 3500 रुपये पर मंथ के लिए बनता है? नहीं, ठीक है। आप समझ जाइए, ठीक है, क्या वैल्यू होती है इसकी, क्या कहाँ से पैसा आता है। उसके बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जिला पंचायत अध्यक्ष का वेतन 14,000 रुपये पर मंथ होता है यूपी में। क्या जिला पंचायत अध्यक्ष 14,000 रुपये के लिए बनते हैं? नहीं। क्या यही वेतन होता है इसका? उसकी इनकम की बात करिए, उसको गाड़ी मिल रही है, ठीक है, डीएम जितना अधिकार मिल रहा है, ठीक है, विधायक जितनी पावर मिल रही है, उसको पावर मिल रही है पूरी, ठीक है। तो आप पैसे को मत देखिए, मैंने एग्जांपल दी है। अब आप एक एग्जांपल और देने जा रहा हूँ। जैसे ग्राहक सेवा केंद्र खुलता है गांव शहर में, तो ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए बहुत मारामारी करनी पड़ती है, एक जटिल प्रक्रिया के तहत मिलता है, आसान नहीं होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन फिर भी सरकार का कोई फोकस नहीं है, सरकार उसको कुछ नहीं देती। लेकिन अब मैं बात करता हूँ बीसी सखी की। जो बीसी सखी है, इसमें अगर उन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इस जॉब में हम आपको 20,000 रुपये पर मंथ देंगे, 25,000 रुपये पर मंथ देंगे, तो आपका नंबर नहीं आएगा। अगर विज्ञापन निकाल दिया कि 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगी, तो इसमें करोड़ों आवेदन चले जाएंगे, आपका नंबर नहीं आएगा, कंपटीशन इतना हाई हो जाएगा, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, आराम से करती है, एक मिशन के तहत सरकार कार्य करती है। जो उस मिशन को समझ गया वो कामयाब हो गया, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैंने ये 4-5 एग्जाम्पल दिए, इस प्रकार से ये बीसी सखी भी एक सरकार का मिशन है, जो कि आपको बाद में पता चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आज हमने पेड़ लगाया है और आज ही फल खाने का विचार है, तो फिर तो छोड़ दीजिए जॉब, क्योंकि फल आने में
साल, 2 साल, 3 साल लगते हैं और आने वाले टाइम में ऐसे ही होगा। ठीक है, फल तुरंत नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। जब पूरा डेवलप हो जाएगा 2-3 साल के बाद बीसीसीआई अच्छे प्रकार से कार्य करने लग जाएगी, इनका ग्रुप बन जाएगा, संगठन बन जाएगा। ठीक है, तो सरकार इनकी मांग जो है सरकार को इनकी मांग भी माननी पड़ेगी और ग्राम सचिवालय बन जाएंगे सभी गाँव में। तो उनकी भूमिका क्या होगी, ग्राम प्रधान से इनकी भूमिका कम नहीं होगी। जितने कर्मचारी हैं गाँव में, इनकी स्थिति उन कर्मचारियों में मजबूत होगी, प्लस इनकम के सोर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कमीशन बेस पर हो जाएगा, बस कमीशन आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे कार्य इससे कर सकेंगे। जितनी सारी सरकार की योजनाएं हैं आने वाले समय में सभी इसी के दायरे में आ जाएगी। ठीक है, जितनी योजनाएं हैं गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सब योजनाएं इसी के जरिए संचालित होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका अभी आपको बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा है, बेनिफिट मिलेगा आगे। अगर हाँ ये मेरी बात गलत निकलेगी तो आप 2-3 साल के बाद बताना। ठीक है, क्योंकि जो हमसे जुड़े हुए हैं ना मेंबर, वे लगातार जुड़े रहेंगे, उनको पता चल जाएगा कि हमने क्या बताया था। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लेना अगर मैं गलत कह रहा हूँ। आने वाले समय अच्छा होगा बीसीसीआई के लिए, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा होगा, सुनहरा अवसर है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया है कि आप जॉब मत छोड़े। ठीक है, थोड़ा बर्दाश्त करें। अगर थोड़ा बर्दाश्त करना सीख गए ना कि आप तो परेशान कर रहे हैं अधिकारी, कोई बात नहीं, समय है उनका, कर लो। 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, कोई दिक्कत नहीं। आपको पैसा भी नहीं मिलता, ना मिले। ठीक है, 1000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, कोई बात नहीं। 500 रुपये पर मंथ मिला है, कोई बात नहीं, आप लगे रहो। ठीक है, अगर आपने 1-1.5 साल ऐसे ही कर लिया तो आने वाला समय आपका होगा। लेकिन आप उस बात को जो छोड़ चुके हैं में पछताते रह जाएंगे, और जिन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली है वो उनका जो है सिस्टम सब कुछ अलग ही हो जाएगा, उनकी इमेज, उनकी वैल्यू अलग ही हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस जॉब को ना छोड़ें। ठीक है, तो मैंने आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया है। अगर आपने ये मेरी बातें अच्छी लगी है तो इसी बात पे लाइक कर देना, और इस बात को याद रखना जो मैंने बताया है, जॉब बिल्कुल ना छोड़े बीसीसीआई की। आने वाला समय आपका ही होगा, आने वाला समय बीसीसीआई का होगा गांव के अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में लिख भी सकते हैं, और हमने टेलीग्राम का एक ग्रुप भी बनाया है। ठीक है, उस पर जितनी भर्ती आती है उससे संबंधित, रोजगार से संबंधित हम जानकारी डालते रहते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहाँ पर जाइए और ज्वाइन हो जाइए, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए, परमानेंट के लिए आपको क्या काम करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, रेड कलर का है। ठीक है, वो ब्लैक का हो जाएगा। उसके बाद बेल आइकन, घंटी का बटन दबाना है, तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये आपने काम करना है। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। लोगों के पास इन्फॉर्मेशन सही नहीं जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।